सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की मेहनत के मुकाबले में राहुल गांधी की भारत यात्रा की मेहनत को किस तरह लिया जाए। उस मेहनत से क्या बनेगा, क्या फायदा कांग्रेस को होगा। मोटा मोटी राहुल गांधी की मेहनत भी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की तरह मजबूरी में है। वह महत्वाकांक्षा से निर्देशित नहीं है। नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षा से मेहनत करते हुए थे, मेहनत कर रहे हैं, उससे वे प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनको आगे भी पीएम के पद पर लगातार बने रहना है। वहीं केजरीवाल की मेहनत का लक्ष्य या उनकी धुन की वजह प्रधानमंत्री पद हासिल करना है। इसके उलट राहुल गांधी के किसी भी कदम से या बातचीत से या उनकी मंशा से कभी ये जाहिर नहीं हुआ कि वे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। उल्टे वे सत्ता को जहर बता चुके हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी छोड़ चुके हैं। यह बड़ा और बुनियादी फर्क है केजरीवाल मोदी बनाम राहुल गांधी का। अगर सत्ता की चाह नहीं है और बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है तो तय है कि राहुल गांधी न वैसी राजनीति कर सकते हैं जैसी मोदी और केजरीवाल कर रहे हैं, और न उतनी मेहनत कर सकते हैं जितनी ये दोनों करते हैं। मतलब राहुल में वह किलिंग इंस्टिंक्ट ही नहीं है जो मोदी व केजरीवाल दोनों की ताकत है। इसलिए यदि राहुल गांधी को मेहनत की कसौटी पर ही यदि जांचे तो वह कांग्रेस और राहुल दोनों की मजबूरी दिखाती है। सोचे, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से क्या मैसेज बनवा रहे हैं। उनकी इस यात्रा के दो मैसेज हैं। पहला, वे नफरत मिटाने, भाईचारा व प्रेम बढ़ाने और देश को एक करने निकले हैं। दूसरा, वे सत्ता की तानाशाही से डरते नहीं। अब ये दोनों बातें ऐसी है जो राहुल पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं और कह रहे हैं। संसद के भीतर जब वे अपनी सीट से उठकर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था, तब भी उन्होंने नफरत मिटाने और प्रेम बढ़ाने का मैसेज दिया था। इसलिए वे अपनी यात्रा में कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। नया सिर्फ यह है कि वे पैदल चल रहे हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, वे जनता के बीच में हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ध्यान रहे, कांग्रेस ने उनको अपना सर्वोच्च नेता माना हुआ है, या अध्यक्ष रहते सोनिया गांधी ने उनको पार्टी का सर्वोच्च नेता बनवा दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को अपने लिए खतरा मानती रही है। इसलिए उसने अपने हल्ले मीडिया से राहुल गांधी की इमेज एक कमजोर, ढीले ढाले व कुछ हद तक कम अक्ल नेता की बनवाई। यह प्रचारित किया गया कि वे रिलेक्टेंट नेता है, यानी उन्हें जबरदस्ती राजनीति में उतारा गया। वे एक स्वाभाविक सहज नेता नहीं है। प्रचारित किया गया कि वे राजनीति नहीं करना चाहते, नहीं करना आता है उन्हें, उनको राजनीति समझ में भी नहीं आती। सोचे, एक तरफ उनको पार्टी का सर्वोच्च नेता बना दिया गया तो दूसरी ओर उनके बारे में जनता में कमजोर, अनिच्छुक नेता की धारणा। तभी कांग्रेस की मजबूरी है कि वह राहुल गांधी की छवि बदलने के लिए कुछ बड़ा कार्यक्रम करे। उस मजबूरी में ही भारत जोड़ो यात्रा है। मेहनत से राहुल गांधी का क्या बनेगा, यह बात की बात है, यह बाद में जाहिर होगा। फालतू बात है कि कांग्रेस की यात्रा राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक है। कांग्रेस की यह यात्रा उतनी ही सामाजिक व सांस्कृतिक है जितना आरएसएस सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन है। यह यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक है। इसका मकसद राहुल की इमेज ठीक करना, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के तौर पर उनकी जगह मजबूत बनाना और आने वाले चुनावों में लाभ हासिल करना है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। बहरहाल जो हो, राहुल गांधी की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि वे इतनी कठिन यात्रा के लिए तैयार हुए। लेकिन यह भी सही है कि अगर उन्होंने पहले से राजनीति में दिलचस्पी ली होती और मेहनत की होती तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। वे 18 साल पहले सांसद बने थे और इस यात्रा से पहले कभी बहुत ज्यादा मेहनत करते नहीं दिखे। सोचिए, यह यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई और सबको पता था कि नवंबर में गुजरात चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन राहुल 6 महीने से ज्यादा समय में एक बार 4 सितंबर को गुजरात में एक रैली को करने गए। अगर मार्च में 5 राज्यों में कांग्रेस के बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद वे 6 महीने तक गुजरात और हिमाचल की खाक छानते तो दोनों राज्यों में तस्वीर शायद अलग होती। उस नाते यह भी सोचें कि यदि ऐसा यात्रा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का बना होता तो वह कैसा सियासी हल्ला और मुनाफा कमाते, जबकि राहुल गांधी क्या कमाते हुए हैं।
दरअसल राहुल गांधी सहज है, वह संवेदनशील है, बिना महत्वाकांक्षा के, इसलिए केंद्र की सर्वशक्तिमान सत्ता से डरते भी नहीं है। खुलकर अपनी बात करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन पहले ट्विटर पर या संसद के भीतर वे संसद भवन के परिसर में बयान देकर सब कुछ खत्म कर देते थे। बहरहाल यह पता नहीं है कि भारत जोड़ो की यात्रा का अंत परिणाम या कांग्रेस को उसका क्या फायदा होगा, लेकिन उनकी इमेज, राहुल गांधी की इमेज जरूर बदलेगी। जब इमेज बदलेगी तो देश के आम लोग उनको शायद गंभीरता से लेना शुरू करें। उनके साथ उम्र है और यदि मेहनत करते रहे तो वह निश्चित ही एक लंबी राजनीति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों नेताओं की मेहनत पर मेरा एपिसोड यहीं समाप्त। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.